हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय कॉमर्स क्लब में। दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका अभी एग्ज़ाम चल रहा है या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है और उनके एग्ज़ाम में ऑटो प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर का यूज़ होने वाला है। तो अदर लोग अगर चाहें तो ये वीडियो देखें, चाहे तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। बट हाँ, जिनका एग्ज़ाम है और उनके एग्ज़ाम में ऑटो प्रॉक्टर यूज़ हो रहा है, उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मैं निकालूँ वो सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ऑटो प्रॉक्टर है क्या? ऑटो प्रॉक्टर एक तरह से ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में यूज़ होता है। जब कोरोना नहीं था तो अभी कोरोना के बाद तो सभी के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने लगे हैं। लेकिन कोरोना से पहले जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते थे, जैसे आप कोई कोर्स कर रहे होंगे उसका एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर कोर्सेज़ का या अदर कई सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स तब भी होते थे। एंड उसमें लड़का चीटिंग कर रहा है या किसी से सवाल जवाब पूछ रहा है या गूगल करके आंसर निकाल रहा है, जैसा कि आजकल कोरोना में सभी सभी लड़के किए होंगे, सभी को पता है, झूठ कोई बोलेगा नहीं। ओके, सो इन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए ऑटो प्रॉक्टर का यूज़ होता था। तो अब जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, कई लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए हैं। अब इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में जिनका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर था या जिनका बोर्ड नहीं था, बोर्ड का एग्ज़ाम जिनका नहीं था, उन लोगों को तो कुछ नहीं, उन लोगों का नॉर्मल पेपर गूगल फॉर्म के थ्रू या किसी अदर वेबसाइट के थ्रू सर क्वेश्चंस के आंसर एमसीक्यू टाइप में हो गए। अब लेकिन जिनका बोर्ड था, उनके उनके लोगों के लिए क्या हुआ कि आपके लिए ऑटो प्रॉक्टर या इसके अलावा ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो लाए गए, जिसमें आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप पर निगरानी रखी जाएगी उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर ऑटो प्रॉक्टर की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो भाई, ऑटो प्रॉक्टर क्या है? ऑटो प्रॉक्टर ना ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे इन चीज़ों को पकड़ा जा सकता है कि भाई कोई लड़का गलत काम ना करे एग्ज़ाम देते वक्त। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही आप ऑटो प्रॉक्टर ऑन करेंगे, ठीक है, मतलब जो भी आपके कॉलेज की तरफ से लिंक दिया रहेगा आपको, आप वो लिंक जैसे ही कॉपी करके अपने वेब ब्राउज़र में, अपडेटेड वेब ब्राउज़र में, याद रखिएगा वेब ब्राउज़र आपका अपडेटेड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो ओपन नहीं होगा। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कई केसेस में ओपन हो भी जाता है, बट चांस क्यों लेना, आप लोग अपडेट करके रखिए। ठीक है, अपना जो भी वेब ब्राउज़र है उसे अपडेट कर लीजिए और उसे वो लिंक जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, उसे वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। उसे वहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको एक पोर्टल ओपन हो जाएगा ऑटो प्रॉक्टर का, जहाँ पर आपको सबसे पहले पूछेगा साइन इन का ऑप्शन। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको साइन इन का ऑप्शन पूछेगा, सेकंड टाइम आ रहे होंगे तो शायद ऑटोमेटिकली भी साइन इन हो जाए। बट जैसे ही आपको साइन इन का ऑप्शन पूछेगा तो आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से वहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन नहीं है तो रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, अब वो ईमेल आईडी कौन सी होनी चाहिए? देखिए, अगर आपको कॉलेज की तरफ से कोई ईमेल आईडी बनाकर दी गई है तो आप वही ईमेल आईडी से प्लीज़ लॉगिन कीजिएगा, अदर कोई मत यूज़ करिएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको कॉलेज ने नहीं दिया है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया अपने ईमेल आईडी से, तब वो आपको कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे कि आपके कैमरा की परमिशन और माइक्रोफोन की परमिशन। ये दोनों चीज़ें वो क्यों मांगता है? जब आप कैमरा की परमिशन अलाउ करते हैं ना, तो वो जो आपका कैमरा है उसकी परमिशन उसे मिल जाती है, और वो पूरा जिस वक्त भी आप टेस्ट दे रहे होंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उस टाइम पे जितनी भी आपने एक्टिविटी की होगी, जितने भी लोग उस कैमरे के सामने आए होंगे, वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उस क्या करता है कि जैसे आपका फेस अभी दिख रहा है, वो कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है। अब आपके अलावा मान लीजिए आपके पीछे कोई और आ गया तो वो उसे भी क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा, और आपके लगभग यहाँ ऊपर में लिख के आएगा टॉप राइट में कि मल्टीपल फेसेस डिटेक्टेड। और ऐसा करने से क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा और जो एग्ज़ामिनर होगा जो उसे चेक करेगा, उसे पता चलेगा कि भाई आपके जो कैमरा में कोई और आदमी भी आपके साथ था एग्ज़ाम देते वक्त, और उसे शक होगा कि आपने चीटिंग किया हुआ है। ये तो हुई कैमरा की बात। माइक्रोफोन,
अब माइक्रोफ़ोन की परमिशन वो इसलिए मांगता है कि हो सकता है आप कोई यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के सामने कोई आदमी बैठा हो, अब फेस नहीं दिख रहा हो, आप सामने सामने अगर बैठेंगे तो फेस नहीं दिखेगा, तो क्या करते हैं लोग यहाँ से सवाल पढ़ते हैं और सामने वाले से जवाब पूछ लेते हैं। तो इसके लिए माइक्रोफ़ोन की भी परमिशन मांगी जाती है। अब माइक्रोफ़ोन की परमिशन मांग लेगा तो आप जो भी कुछ बोलेंगे वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड होगी। आप अपनी वॉइस बोलिए, ठीक है, वो रिकॉर्ड होगी तो चेक भी होगी, तो उससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बट अगर आपके अलावा किसी और की आवाज़ भी उसमें सुनाई दे गई तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। अब उन्हें पता कैसे चलेगा कि आपने चीटिंग किया है नहीं किया है? इसके लिए सबसे पहले तो वो लोग अब देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा ऑनलाइन। अब इतने सारे लोगों का एक एक लॉगिन आईडी खोल के उनका पूरा क्या बोलते हैं, जो फ़ोटोज़ कैमरा ने रिकॉर्ड की होगी या जो ऑडियोज़ उसने रिकॉर्ड की होगी, वो सारी चीज़ें चेक करना उनके लिए ईजी नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई जो आपका पूरे टेस्ट के दौरान जो सारी मल्टीपल फेसेस अगर डिटेक्ट हुए होते हैं या जो ऑडियोज़ रिकॉर्ड होते हैं, उनके बेस पर आपका ट्रस्ट स्कोर बनाया जाता है 10 आउट ऑफ समथिंग, ठीक है। अब जितना ट्रस्ट स्कोर आपका कम रहेगा, आपका पेपर मतलब एक्चुअली वो एक फ़ाइल में बन कन्वर्ट हो जाता है और वो फाइल उन्हें ओपन करना पड़ता है। एक्चुअली उस फाइल में सिर्फ दिखेगा कि आपने टेस्ट दिया है, आपका ट्रस्ट स्कोर ये है और आपका मार्क्स ये है, ठीक है। और वो मार्क्स ही उन्हें सिर्फ शो करना रहता है और अपने डेटाबेस में एंटर करना रहता है। बट आपका तभी चेक होगा, फाइल जो है आपका तभी ओपन होगा जब आपका ट्रस्ट स्कोर उन्हें लगे कि वो कम है। अब मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका ट्रस्ट स्कोर 10 आउट ऑफ 2 या 10 आउट ऑफ 3 या 4 बता रहा है, तो उन्हें शक हो सकता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो वो आपकी फ़ाइल चेक करेंगे। मतलब जिन लोगों का ट्रस्ट स्कोर कम निकला उनके फ़ाइल खुलने के ज़्यादा चांसेस हैं। सभी के नहीं होंगे पक्का, ये फिक्स है, बट जिनका ट्रस्ट स्कोर कम आया उनके लिए प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ 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 कोशिश कीजिए कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ऐसी एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया हो, आपके आसपास कोई और आदमी ना आए ताकि मल्टीपल फेस डिटेक्टेड का ऑप्शन ना हो, कोई नॉइस ना क्रिएट हो, नहीं तो नॉइज़ डिटेक्टेड का भी ऑप्शन वहाँ नॉइज़ डिटेक्टेड का भी वार्निंग वहाँ पे आपको आता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप इन चीज़ों से बच गए तो आपका ट्रस्ट स्कोर ज़्यादा आएगा और ज़्यादा ट्रस्ट स्कोर आने की वजह से आपके फ़ाइल जो है वो खुलने के चांसेस कम रहेंगे। तो इवन आपने कुछ गलत किया है तो भी आपकी फ़ाइल खोली नहीं जाएगी क्योंकि आपका ट्रस्ट स्कोर अच्छा रहेगा। तो अपने ट्रस्ट स्कोर को बचाइए और इन सारी चीज़ों से बचिए, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आप लिंक ओपन करते हैं ना, वो लिंक ओपन करने के बाद पहली बात तो उसमें अटेम्प्ट्स होते हैं, कई जगहों पे नहीं होते, कई जगहों पे होते हैं। अब अगर आपके कॉलेज ने अटेम्प्ट्स रखे हैं तो मैक्सिमम आपको 2 या 3 अटेम्प्ट्स मिलते होंगे। अगर वो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक एक बार ओपन हुआ चाहे ना हुआ, आपने क्लिक किया, वेब ब्राउज़र में वो लिंक गया, मतलब आपका एक अटेम्प्ट गया। दोबारा आपने क्लिक किया, वेब ब्राउज़र में वो लिंक गया, वो ओपन नहीं हुआ, तो भी आपका दूसरा अटेम्प्ट गया। और तीसरी बार आपने किया, तीसरा अटेम्प्ट गया, तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तुरंत जैसे ही आपका 3 अटेम्प्ट पूरा होता है, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तुरंत जाके अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या जो भी आपके टीचर्स हैं उनको मिलिए, उनको कहिए कि हमारा ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, हमें क्या करना चाहिए वो बताएंगे। वो आपको हो सके तो अटेम्प्ट भी बढ़ा के देंगे, फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ऑटो प्रॉक्टर से एग्ज़ाम देने में क्या प्रॉब्लम है कि जो आप फॉर्म भरते हैं ना, एग्ज़ाम का जो फॉर्म होता है, मतलब फॉर्म्स में बन के आता है आपका जो पेपर, वो फॉर्म आप सबमिट करते हो और सबमिट करने के बाद आपको 2 बार सबमिट करना होता है। एक्चुअली 2 बटन्स होते हैं, एक ऊपर होता है एकदम टॉप में और एक एकदम बॉटम में। बॉटम वाला जो होता है वो फॉर्म के लिए होता है, जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जो पेपर आप दे रहे हो MCQ वाला, उसके लिए होता है, उसे तो आपको सबमिट करना ही करना है। ऊपर जो ऑटो प्रॉक्टर का जो ग्रीन कलर में एक बटन होगा सबमिट करने का, उधर भी आपको सबमिट करना है। अब मान लीजिए आपने नीचे फॉर्म तो सबमिट कर दिया, मगर वो ऊपर का जो ग्रीन बटन है वो सबमिट वाला आपने क्लिक नहीं किया, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा होता है कि
एक बटन जो है वो सिर्फ फॉर्म के लिए और दूसरा बटन ऑटो प्रॉक्टर के लिए। तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑटो प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर से हो रहा है तो आपको वो गूगल फॉर्म तो सबमिट करना ही है, वो ऑटो प्रॉक्टर भी करना है और टाइम लिमिट के अंदर करना है। जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको टाइमिंग दी गई है 1 घंटे का या 2 घंटे का, जो भी आपका पेपर होगा जिस टाइमिंग का, उस टाइमिंग के अंदर ही कर देना है। अगर उसके बाद आप नहीं करते हो, उस टाइम के बाद भी आप नहीं करते हो, तो आपको केटी लगने का पूरा चांस है। अब कई बार ऐसा होता है कि आदमी सबमिट कर रहा होता है, स्टूडेंट्स कई बार ऐसा करते हैं, सबमिट कर रहे होते हैं मगर सबमिट हो नहीं पाता। तो उस केस में क्या होता है कि आप तुरंत जाइए अपने टीचर्स को बोलिए, देखिए मैं सबमिट कर रहा था सर मगर ये सबमिट नहीं हो रहा है, मैं क्या करना चाहिए मुझे बताइए आप। तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं, आपको री एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं वो, या तो फिर आपको दोबारा लिंक दे सकते हैं। वो उनके उनके ऊपर है, उनके उनके डिस्क्रिप्शनरी पावर के ऊपर है। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी ऑटो प्रॉक्टर के बारे में जो आपको ध्यान देनी है एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है। और मेक श्योर कि आपके पास आपके कॉलेज का ईमेल आईडी हो। अगर नहीं है तो आप अपना पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर है तो आपको अपने कॉलेज का ही ईमेल आईडी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो थैंक यू, गुड बाय, सी यू।